यहां तक करके अब मैं जिन बच्चों के नाम ले रहा हूं वो लेट्स होप दे आर अराउंड। अहमद असफंद, महनूर अरशद, साइमा नाहीद, शफक गुलफाम, मरियम फरीद, हसन रजा, वकार मलिक, मोहसिन रजा, जुल हसनैन, इकरा, साइम रफीक, अजमत, मरवा शकील, उसामा मजहर, शान नवाज, मारिया नियाज, इरम, उर्वा, चलो एक बच्चे का मुझे नाम नजर नहीं आ रहा, गुलशन लियाकत, मशहूद, फहद मुस्तफ़ा, आफाक अहमद खान, फरजीन शिजा। चलो जी, ये बच्चे हैं। एक एक दो दो बातें आपकी असाइनमेंट के बारे में बताता जाता हूँ। ऑल्दो ये कोई बहुत अप्रोप्रिएट बात नहीं लगती मुझे, बच्चों से अकेले अकेले बात करनी होती है। अगर मैं किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में होता तो इस हरकत पे नौकरी से निकाला जाता। अहमद असफंद, इज ही अराउंड? अहमद असफंद, कैन आई सी, विल यू रेज योर हैंड, द इलेक्ट्रॉनिक हैंड? अहमद असफंद इज नॉट अराउंड। चलो मेरा टाइम वेस्ट हुआ। अहमद असफंद इज नॉट अराउंड। महनूर अरशद, इज शी अराउंड? Mahanur Arshad. Mahanur has raised her hand. Zulastan, आप अपना raised hand नीचे कर लो. Mahanur is here. अच्छा बेटा, जो मैंने आपको अभी जो बात बताई है कि ये कॉम्प्रिहेंशन वाला एरर है, वो आपने वो एरर आपके पास है। आपने वही मिस्टेक की है कि निज़ार हसन wrote a letter to author. एक तो लेटर नहीं है, ईमेल है, ईमेल को ईमेल ही रहने दो, and told him about Israel's trap and politics for Palestine. And they say don't fall in that trap. This is a comprehension error. आप समझ गई हो, मैंने पहले बता दिया था कि उस मूवी में ये नहीं कहा गया था। उसने जनरली ऑल पीसेस ऑफ आर्ट एंड पैलेस्टीनियन कल्चर एंड सिनेमा के बारे में बात की ऑथर ने, कि उनकी वजह से दे do not lose the perspective, they do not lose their idealism, and they do not turn into bitter humans as their opponents, as their enemies. ठीक हो गया? तो एक तो ये आपका एरर है। दूसरा, आपने लिखा है एंड में द ग्रैंडफादर्स पाथ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इट वाज शोन इन 3 पार्ट्स ऑन अल जजीरा। तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो इतना ही विजिलेंट होगा आपकी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कि आपने किसी चीज को किसी छोटे से छोटे इनसिग्निफिकेंट, ये भी ऐसा आइडिया था कि वो अल जजीरा पे 3 पार्ट्स में चला है, इसको अगर आप ओमिट भी कर देती तो भी इट वुडंट हैव अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ द प्रेसी। एक अननेसेसरी आइडिया था, इसको आपने लिखा और सही नहीं लिख सकी हो। तो ये दो आपके मेजर एरर्स हैं। एक दो, अच्छा बच्चों, ये अननेसेसरी कैपिटलाइजेशंस
आपने वर्ड का फर्स्ट लेटर के पैलेस्टाइन का पी इतने बच्चों ने स्मॉल लिखा है, इजराइल का आई बहुत बच्चों ने स्मॉल लिखा है. These are the small things which you do not pay attention to and they come to haunt you. You have to be vigilant. Palestine का, पाकिस्तान का P has to be capital. तो आपके Palestinians, but in 1994 he persuaded लिखना था लेकिन आपने persuade लिखा हुआ है, तो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है. चलो, बस महनूर के लिए इतना है. साइमा नाहीद, रेज योर हैंड. साइमा नाहीद. Raise your electronic hand. Is Saima around? Saima does not seem to be around. Saima is not here. अच्छी बात है. शफक गुलफाम, आ जाओ. अच्छा जी, आपने भी वही एरर किया है कॉम्प्रिहेंशन का जिसकी तरफ मैं थोड़ी देर से इशारा कर रहा हूं. उसके अलावा जो चंद एक छोटे मोटे एरर्स हैं, पैलेस्टीनियंस का पी. In 1994 he introduced independence. Introduced नहीं, he produced. तो प्रोड्यूसर था या डायरेक्टर था, तो वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा था. He introduced independence that described Palestinians speakers' thoughts about strange Israeli idea of independence. बेटा वो ये कह रहा है कि वो जो अपने जिन लोगों के साथ उस डॉक्यूमेंट्री में गप लगा रहा था, जिन पैलेस्टीनियंस के साथ, उनको कह रहा था यार ये मुझे समझाओ तो सही कि ये इजरायली आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है. ठीक है, ये उनका आइडिया नहीं था. जो पैलेस्टीनियन जिन इंटरलोक्यूटर्स के साथ वो गप लगा रहा था, ये उनका आइडिया नहीं था, बल्कि वो ये कह रहा था कि ही वॉज क्रिटिसाइजिंग और ही वॉज मेकिंग फन ऑफ, पोकिंग का वर्ड उसमें यूज किया हुआ है. ही वॉज मेकिंग फन ऑफ द इजरायली आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस while talking to the Palestinian, वो बाकी जो पैलेस्टीनियन इंटरलोक्यूटर्स थे उनके साथ गप लगाते हुए. फिर वही बात आ जाती है कि आपने कहा कि डायरेक्टर सेड दैट केयरफुली चूज हिज एनिमीज. एक तो बेटा इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखो. द डायरेक्टर एडवाइज्ड टू केयरफुली चूज एनिमीज. बाकी बच्चे भी जो सुन रहे हो, इफ यू थिंक कि आप लोग ये मिस्टेक्स करते हो तो इसको साथ साथ नोट करते जाओ. द डायरेक्टर एडवाइज्ड टू केयरफुली, दैट केयरफुली चूज हिज एनिमीज, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाता है. टू केयरफुली चूज वंस एनिमीज. इसी तरह पैलेस्टीनियंस का पी और जायनिस्ट्स का जेड, ये भी कैपिटल होने चाहिए. और आखिर में एक दो बच्चों ने इट वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन अल जजीरा, तो ब्रॉडकास्टेड लिखा हुआ है. ब्रॉडकास्ट, कास्ट, कास्ट ही हुआ करता है, इट इज नॉट ब्रॉडकास्टेड. तो आखिर में एक सेंटेंस आपने लिखा है, इट इज द मिशन दैट मस्ट बी अनइंटरप्टेड. हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, हम कहते हैं इट मस्ट बी व्यूड अनइंटरप्टेड. ठीक है, ये जब आप देखोगी तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा. कल ये मैं एकेडमी में पहुंचा दूंगा, आप लोग
कल शायद अगर आपकी कोई क्लास है तो यू मे पिक दिस अप फ्रॉम द एकेडमी। चलो जी, मरियम फरीद। मरियम फरीद, पहली बात तो ये हुई कि 130 वर्ड्स तक आप गई हो। आप 116 117 वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए, तो अब टू लॉन्ग हो गई आपकी ट्रेसी। फिर ये है निज़ार, NIZAR। हो सकता है कि ऑनलाइन आपको NAZAR भी इसका मिल जाए, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है आपको वही स्पेलिंग्स लिखने हैं, तो स्पेलिंग्स आपके NAZ के साथ आए हुए हैं। और आपने ठीक किया कि आपने 2 लाइंस में ही उसका इंट्रोडक्शन, जिन बच्चों ने ये समझ के कि ये 1/3 ऑफ प्रेसी, क्योंकि 3 में से एक पैराग्राफ उस बंदे के इंट्रोडक्शन के बारे में है, तो ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ निज़ार हसन, तो वो गलती कर रहे होंगे। दिस इज एन अनइम्पॉर्टेंट एरिया जिसको 1-2 लाइंस में बता के ये आपने ठीक किया हुआ है। अच्छा, हिज फिल्म इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस नाम है, उसे कॉमास में लिखो। इंडिपेंडेंस कॉमास डाल के, स्पीच मार्क्स या कॉमास डाल के। CED होना चाहिए था, आपने CE लिखा हुआ, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। denounced the absurd notion of Israeli independence by calling it an act of annexation। ये ठीक हो गया। फिर आपने कहा the news of Israeli occupation started surfacing in front of people। यहाँ पर कोहेरेंस नहीं है कि आपने पहले ये बात की है कि उसने डिनाउंस किया एक पिछली डॉक्यूमेंट्री में इजरायली आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस को, और फिर आप फौरन जंप कर रही हो और ये बता रही हो कि द न्यूज ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन started surfacing in front of people। ठीक है, तो we lack coherence here। आपकी जनरली आई वुड रेट इट एज अ गुड फर्स्ट अटेम्प्ट। मुझे पहली प्रेसी दिखा रही हो ना, पहली प्रेसी है जो मैंने मार्क की है, where did she go? Raise your hand again ताकि आ जाओ मेरे सामने। मरियम फरीद, I think I've lost you। Have we lost her? Can't see her anymore। All right, Ji, we will come to Mariam Fareed again in when she gets her connection back। Chalo. Hassan Raza, is Hassan Raza here? Raise your hand, raise your electronic hand if Waqar Malik, raise your hand if you're here। वकार नजीर, वकार नजीर आप आ गए जी। वकार, आपने तो ट्रेसी को 1/3 की जगह 1/6 कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज के योर ट्रेसी इज टू शॉर्ट। जो आपने वो मेरी क्लास अटेंड की थी, ट्रेसी के प्रिंसिपल्स जब मैंने बताए थे। खुर्शीद अहमद, अब म्यूट करो, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आप म्यूट नहीं हो। वकार नजीर, आप अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपने मेरी क्लास अटेंड की थी? नो सर। अच्छा, वो मुझे आइडिया हो रहा था कि इट इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसी। तो फिर ये आपने
वो तो उस क्लास के बाद ही मैंने सर्कुलेट किए थे ये असाइनमेंट। सर आप जब मैंने ज्वाइन किया था तभी असाइनमेंट मिली थी। तभी असाइनमेंट मिली थी विदाउट अटेंडिंग माय क्लास? जी जी सर। अच्छा चलो, जब तक मेरे से आप प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेसी राइटिंग नहीं समझ लेते तब तक आप प्रॉपर ट्रेसी नहीं कर सकोगे। अभी जस्ट वन पीस ऑफ एडवाइस इज, इजरायली का आई बड़ा रखो, और ट्रेसी जो है वो 1/3 लेंथ में होनी चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड्स को काउंट करोगे और डिवाइड करोगे उसे बाय 3, तो जो आपको फिगर मिलेगी उतने वर्ड्स में होनी चाहिए। तो दिस इज अ बिट टू शॉर्ट, लेकिन जब आप मेरे प्रिंसिपल्स की क्लास अटेंड करोगे उसके बाद मैं इस पे मजीद कमेंट करूंगा, ठीक है? मोहसिन रजा, is Mohsin Raza here? He should raise his electronic hand if he is around. Mohsin Raza is not here. Zul Hasnan. अच्छा जी, आपका एक सारे बच्चे ये सुनो कि जो आप टाइटल देते हो उससे पहले टाइटल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, TITLE। ट्रेसी शुरू करने से पहले ट्रेसी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आपका टाइटल है पैलेस्टाइन्स ऑक्यूपेशन इन द डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्री के स्पेलिंग TAR होते हैं, ए नहीं आपने डाला हुआ। आपके पास भी वही एरर है कॉम्प्रिहेंशन का जो आप समझ गए होगे, जो थोड़ी देर से मैं बता रहा हूं, कि जहां पर ऑथर को निज़ार हसन एडवाइज नहीं कर, वो मूवी में ये बात नहीं बता रहा, तो he advised Palestine to be strong, no, he encouraged them to focus on their dreams, no, ये comprehension का एरर है। और आपने भी ब्रॉडकास्टेड आखिर में लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्ट ही होगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज not a bad attempt for your first presi, it is not a bad presi, ठीक है? Ikra, is Ikra around? Raise your hand, Ikra. अच्छा जी, इकरा हम ये कुछ बच्चों ने ये पहले और भी बच्चों ने किया है। ही प्रोड्यूस्ड अ मूवी इंडिपेंडेंस, फुल स्टॉप। इन दैट मूवी की जगह उन्होंने अब देखो विच, इन विच करके अगर आपने बात करनी है तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस, इसमें फुल स्टॉप नहीं आ सकता। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया है तो आप कहेंगी इन दैट मूवी, या इन इट, या इन दैट। इन विच आप नहीं कह सकते। काफी बच्चों ने ये एरर किया हुआ है। Just because you wanted to break a sentence into 2 or 3 smaller sentences does not give you the right to make 2 incomplete sentences. In which से sentence शुरू नहीं हो सकता। In, are you understanding it? समझ रही हो तो हाथ खड़ा करो। All right. अच्छा, फिर आपके यहाँ आपने 2 जगह पर
एक्सप्रेशन ऑफ पैसेज यूज किया है, आपने जूं का तू उठा के वहां से लिख दिया, ही पोक्स हिज पैलेस्टीनियन इंटरलोक्यूटर्स, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, हाँ क्लास में बैठा हूँ, बता। आ जाए, दे दूंगा मैं उसे। हाँ जी, ओके ओके, वेलकम, नो प्रॉब्लम। तो इकरा, did you attend my class when I was giving you the principles of Tracy writing? अनम्यूट करो। यस सर, ली थी। अच्छा, तो बेटा उसमें कहा था इन योर ओन वर्ड्स, ये दूसरा प्रिंसिपल था ट्रेसी राइटिंग का। पहला है 1/3 लेंथ और दूसरा है इन योर ओन वर्ड्स। तो यू आर नॉट अलाउड टू पिक अप एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम एज इट इज। ठीक है, तो आपने जी ठीक। शुरू में लिखा इन विच ही पोक्स हिज पैलेस्टीनियन interlocutors views about Israeli notion of independence, आपने जूं का तू लिख दिया। आखिरी है it is a pilgrimage that must not be interrupted, ये भी आपने जूं का तू लिख दिया। तो you're not allowed to use the expression of the passage, you have to write in your own words। दरमियान में आपने भी वही कॉम्प्रिहेंशन का एरर किया हुआ है कि आपने कहा है कि एज इफ वो ऑथर को मूवी से ये मैसेज मिला कि दे शुड नॉट टर्न, ही शुड नॉट टर्न इनटू हिज एनिमीज। ये मूवी से मैसेज नहीं मिला था, ये वैसे वो हमें मैसेज दे रहा है। ठीक है, जी ठीक है। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इकरा? बीएस केमिस्ट्री। बेटा आपको अपनी रीडिंग बढ़ाने की जरूरत है। डिड यू रीड टुडेज डॉन? यस सर। एडिटोरियल पढ़े हैं आपने? जी हाँ जी, पढ़े थे। आज का नहीं अच्छा, पढ़ा क्योंकि घर आई हुई हूँ। हाँ जी। तो घर में डॉन का दाखला मना है? नहीं, गांव में हूँ ना, पहले मैं हॉस्टल में होती हूँ। बेटा जहां पर जूम मुल्तान। के लिए इंटरनेट कनेक्शन आ रहा हो वहां पर डॉन ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, बल्कि ऑनलाइन पढ़ा जाना चाहिए। जी जी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये बता रहा है कि यू नीड टू रीड मोर टू इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ थिंग्स। अपनी रीडिंग को वास्ट करो, उससे यू विल इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जी चलो। साइम रफीक। सर आई एम मोहसिन हियर। मोहसिन कहाँ थे तुम? सर मेरा कनेक्टिविटी इशू आ रहा था, नेट का कनेक्ट नहीं हो रहा था काफी देर से। अच्छा जी, चलो जी सर। मोहसिन रजा। जी साइम सर। रफीक की तरफ हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं। जी सर। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं और ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं। तो इसी तरह जिस तरह आपने लिखा पैलेस्टीनियन एंटरटेनमेंट टीच हिम अलॉट, टीच नहीं,
taught him, past tense में आओगे, TAU, और his own Palestinian added oil on fire. जो idiom है वो होता है add fuel to fire, वो oil on fire नहीं होता. He suggest लिखा हुआ है आपने, he suggested, वही ग्रामर का इशू है. अच्छा, एक जगह आपने आगे लिखा है he was very much confused about thinking of his people. इस तरह की कोई बात पैसेज में नहीं की हुई कि he was confused about thinking of his people. कोई इस तरह की बात नहीं है. तो आपके लिए भी piece of advice is that you need to increase, enhance your reading. आप रीडिंग बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, और इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगी. स्पेंड मोर टाइम ऑन रीडिंग. देखो, अल्लाह ने अपने बारे में भी, जब अल्लाह ने चाहा कि इंसान को पता लगे, तो जो पहला लफ्ज इंसान की तरफ भेजा वो इकरा था, पढ़ो. ठीक है, तो जो पहले पढ़ोगे तो उसके बाद समझ आनी शुरू होगी. अच्छा, I'd be back जी. तो चलो, मोहसिन को बस यही है लास्ट. मोहसिन इज नॉट अराउंड अगेन. मोहसिन हो यहाँ पे या चले गए हो? चलो, साइम रफीक. जो है ना, इसको बना दिया है निज़ार हसन को नज़ीर हसन. है साइम? वो तो हमने, नाम ही आपको पसंद नहीं आया उसका. फिर आपने लिखा हुआ है कि he entered the struggle for independence of Palestine.
एक तो इंडिपेंडेंस के स्पेलिंग में DENCE होता है, आपने DANCE किया हुआ है। He entered the struggle for independence of Palestine. बेटा ये बात पैसेज में कहीं भी नहीं की हुई कि he entered the struggle for independence. वो मूवी मेकर, फिल्म मेकर था, लेकिन वो he never enter, ये इसमें पैसेज में कहीं नहीं किया हुआ। ठीक है। और फिर आपने उस ईमेल के बारे में कहा है जो निज़ार ने भेजी ऑथर को, और उसमें आपने कहा है there was discussion about robbery of Palestine in that email. हमने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं करनी होती, हमने सिर्फ वो लिखना होता है जो पैसेज में जिस तरह लिखा होता है। और ये बात पैसेज में नहीं लिखी हुई कि there was discussion about robbery of Palestine in that email. पैलेस्टीनियन राइट्स स्पेलिंग एक आध जगह पैलेस्टीनियन के स्पेलिंग ठीक नहीं है। अच्छा, आखिरी सेंटेंस है आपका, इट वॉज टू गुड टू सी इन वन गो विदाउट इंटरप्शन। बेटा टू गुड टू सी का मतलब है कि नहीं देखी जा सकती थी। आई एम टू ओल्ड टू सी कार्टून्स, कार्टून मूवीज। ठीक है। टू गुड, टू ओल्ड का मतलब है इतना ओल्ड हूं कि अब नहीं देख सकता कार्टून मूवीज। तो यहां जो आपने कहा इट वॉज टू गुड टू सी इन वन गो विदाउट इंटरप्शन, आपको कहना चाहिए था इट मस्ट बी सीन in one go without interruption. It must be seen in one go without interruption. Too good to see का मतलब और होता है। तो आपके यहाँ भी वो कॉम्प्रिहेंशन का इशू है, जो एक सेकंड पैराग्राफ का आइडिया है उसको आप प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सके हुए। ठीक हो गया? चलो शाबाश। अजमत, रेज योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड। अजमत, अजमत आपको भी पीस ऑफ एडवाइस ये है कि यू हैव टू, नंबर वन, इंक्रीज योर रीडिंग। अपनी रीडिंग बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा टाइम रीडिंग में लगाओ, और उसके साथ इफ पॉसिबल आप ग्रामर के बारे में भी कोई कोचिंग ले लो। या ग्रामर की, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि ग्रामर ग्रामर को आप लोगों की एज में आके इम्प्रूव करने का तरीका सिर्फ ये है कि यू राइट एट लेंथ, और किसी को चेक करवा लो, किसी ऐसे टीचर को जो आपके फ्रीक्वेंट एरर्स को पॉइंट आउट कर सके, उसको अपनी असाइनमेंट चेक करवा लो। आई डोंट थिंक कि आप लोगों की स्टेज पे आके आप टेंसेस की बेसिक्स की तरफ जाना कोई आपके लिए मुनासिब आइडिया होगा। यू डू नॉट नीड टू डू दैट, एंड यू डू नॉट हैव टाइम टू डू दैट। आपको आठ आठ, दस दस, पंद्रह पंद्रह पेजेस लिख के किसी टीचर को दिखाओ जो आपको पॉइंट आउट कर सके कि ये आपके फ्रीक्वेंट एरर्स हैं, और उन एरर्स पे आप सिर्फ फोकस करो कि आपने अगली दफा अपनी अगली असाइनमेंट में ये एरर्स, ये मिस्टेक्स नहीं होने देने। तो दैट इज द वे टू इम्प्रूव योर ग्रामर, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रामर एंड योर स्पेलिंग्स। आपने बेटा
पैलेस्टाइन के स्पेलिंग पूरी असाइनमेंट में एक ऐसा वर्ड है जो पैसेज में लिखा हुआ है, पैसेज में लिखे होने के बावजूद इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक इट शोज कि आप केयरलेस भी हो, लिखते हुए आप केयरलेस भी होते हो। यू कुड नॉट इवन कॉपी द स्पेलिंग्स फ्रॉम द पैसेज। तो ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है। छोटे छोटे केयरलेस एरर्स हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे इन एग्जाम्स में, कंपेटिटिव एग्जाम्स में। ग्रामर में आपने कहा ही स्टार्ट वर्किंग इन टीवी एंड सिनेमा, ही स्टार्टेड वर्किंग इन टीवी एंड सिनेमा। फिर आपने कहा ही मेक अ डॉक्यूमेंटरी पैलेस्टाइन्स इंडिपेंडेंस, ही मेक नहीं, ही मेड, पास्ट टेंस में यूज करना था। फिर निज़ार हसन को आपने नज़ीर हसन, आपने भी उसका नाम बदल दिया। ही एडवाइस, VICE। उत्तर आप मुझे बताएं कि एडवाइस विद अ C और एडवाइस विद एन S दोनों में क्या फर्क होता है? बताओ अजमत। सर एडवाइस से नसीहत करना होता है। एडवाइस जो C के साथ है या जो S के साथ है? एस के साथ है सर। जो S के साथ है उसका मतलब है नसीहत करना, ठीक है। और जो जी C के साथ है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता है नसीहत, विच इज अ नाउन। उसका मतलब है नसीहत। एडवाइस यस जो C के साथ है उसका मतलब है नसीहत, और जो S के साथ है उसका मतलब है नसीहत करना। तो one is a noun and the other is a verb. The one with a C is a noun and the one with an S is a verb. ठीक हो गया? तो ये जो यस आपने लिखा he advised, C के साथ लिखा, no, he advised, SED लिखना चाहिए था। अच्छा, एक एरर ये है, आप लोगों ने पैसेज में देखा कि I received an email, ऑथर अपने बारे में बता रहा है कि I received an email from निज़ार हसन। तो वो क्या कर रहा है? वो फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है। आपको याद है चौथा या पांचवा प्रिंसिपल जो मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज द फर्स्ट पर्सन, इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय द थर्ड पर्सन। तो आपने डिफरेंट एस्पेक्ट सेव्ड मी फ्रॉम दैट ट्रैप, आपने मी करके बात की विच इज द फर्स्ट पर्सन। तो दिस इज एन एरर ऑफ प्रेसीज प्रिंसिपल्स। ठीक हो गया? तो माय एडवाइस फॉर यू अजमत is that you need to work on your grammar and sentence structure, and you need to start and you need to enhance your reading. ठीक है? यस सर। मरवा, Marwa Shakil, do I see you? Are you here? If so, raise your electronic hand. Marwa Shakil, can you hear me, Putter? ओके, ठीक हो गया। मरवा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BS Honors Agriculture. BS ऑनर्स Agriculture. एग्रीकल्चर। अच्छा जी। आप अभी जब से ये क्लास शुरू हुई है, जब से मैं बोल रहा हूँ तब से आप शुरू से मौजूद हैं? जी सर। तो वो जो कॉम्प्रिहेंशन का एरर मैं कह रहा था
कि उस मूवी में कोई ऐसी बात नहीं थी कि यू हैव टू चूज योर एनिमीज केयरफुली, बल्कि ऑथर सिर्फ ये बता रहा था कि इस तरह के पीसेस ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड थिएटर एंड सिनेमा की वजह से, कल्चर की वजह से वो बिटरनेस नहीं आती, और इस तरह की मूवीज का ये भी फायदा होता है। ठीक है, सिर्फ ये बता रहा था, ये नहीं है कि उस मूवी में कोई इस तरह का मैसेज दिया गया हो। आपने भी ये कॉम्प्रिहेंशन का एरर किया है। आपने कहा टू द ऑथर द मेन थीम ऑफ फिल्म was to choose one's enemies carefully. ठीक हो गया? तो that was one error of comprehension. दूसरा ये है कि जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले किसी और बच्चे की दफा बताया था कि he made a film Independence in 1994. एक तो इंडिपेंडेंस को आप कैपिटल आई के साथ लिखें और उसके बाद आपने फुल स्टॉप दिया और फिर कहा इन विच ही आस्क्ड। ठीक है, इन विच नहीं होगा, इन इट, इन दैट, इन द मूवी, इन विच नहीं कहोगे। या तो उसी सेंटेंस के साथ कंटिन्यू हो रहा होता, Power on. Bluetooth mode. Connected. तो अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि जिस तरह मैं ये कहता हूं कि इन विच या तो पिछले सेंटेंस के साथ ही कंटिन्यू हो रहा हो तो ठीक है। अगर आपने नया सेंटेंस शुरू करना है तो आपने इन दैट, इन इट करके कहोगे, विच करके नहीं कहोगे। इसी तरह आप, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि बिकॉज से सेंटेंस शुरू करते हैं, यानी I could not reach the school, I could not reach my school, full stop, because it was raining. Because it was raining is an incomplete sentence. I could not reach the school in time because it was raining. अगर एक ही सेंटेंस हो तब वो कंप्लीट है, लेकिन अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो आप बिकॉज से अगला सेंटेंस शुरू नहीं करोगे, आप कहोगे इट इज बिकॉज। बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इट इज बिकॉज से शुरू होगा। बिकॉज इट वॉज रेनिंग नहीं, इट इज बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो ट्राई नॉट टू, मैं ये गुलशन, गुलशन म्यूट करो, गुलशन म्यूट करो। तो आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, वो और कंडीशन हुआ करती है। कोई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में आप बिकॉज के साथ सेंटेंस शुरू कर सकते हो, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और कॉमा लगा के फिर आगे डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन ये इससे ज्यादा ग्रामर मुझे भी नहीं आती, तो मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपने एक ही सेंटेंस को ब्रेक करके अगले सेंटेंस को बिकॉज से शुरू किया तो बिकॉज वाला सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस वुड बी एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। उससे पहले इट इज लगा दो, इट इज बिकॉज। ठीक हो गया? तो it is because at the end one would become same to one's enemies. आपने लिखा same to नहीं, similar to one's enemies. और आखिर में आप लिखना चाह रही थी the author praised the film, लेकिन आप मेरे ख्याल में author लिखना omit हो गया, आपसे miss हो गया। आपने लिखा the praised the film and told that it had been broadcasted
ब्रॉडकास्टेड नहीं, ब्रॉडकास्ट ऑन अल जजीरा। ठीक हो गया जी? चलो शाबाश, मरवा हो गई। फिर मरियम फरीद अभी मौजूद है? हाँ ठीक है। अच्छा पुत्र, आपको मैंने निज़ार के स्पेलिंग के बारे में बताया था। फिर आपने बीच में एक जगह लिखा था, द न्यूज़ ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन स्टार्टेड सरफेसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। यहाँ पे कोहेरेंस एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। एक जगह आप बात कर रही थी कि वो his film Independence denounced the absurd notion of Israeli independence, और उसके फौरन बाद द न्यूज स्टार्टेड सर्फेसिंग का जिक्र किया, और फिर कहा द राइटर रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम निज़ार। ठीक है, तो इट इज लैकिंग इन कोहेरेंस। यहाँ कोहेरेंस नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम ये लिख दिया कि इंडिपेंडेंस मूवी में उसने क्या किया था, फिर आप कहें देन द राइटर रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम निज़ार व्हेन द न्यूज ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन वाज सरफेसिंग। ठीक है, जो देन आपने यूज किया वो अब आप बता रही हो कि अगली बात होने लगी है देन से, और वहीं पर उसी सेंटेंस में व्हेन यूज करके कहा कब उसको ईमेल मिली, व्हेन द न्यूज ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन हैड स्टार्टेड सरफेसिंग। ठीक है, तो कोहेरेंस मैंने लिखा हुआ है, आप देखोगी आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपने जज्बाती हो के 2 जेड डाल दिए नजर हसन के स्पेलिंग में, निज़ार को 2 जेड डाल दिए, और फिर आखिर में आपके पुत्र 2 सेंटेंसेस हैं which are too long sentences. The writer praises all form of Palestinian art as they serve to preserve the essence of Palestinian movement and act as savior from the trap of politics and incessant Israeli behavior. That is too long a sentence. I can very conveniently, comfortably make 4 sentences out of this one sentence. ठीक है, तो I would like you to look at it again and try to make 4 sentences out of this sentence. इसी तरह इसके बाद आपने एक सेंटेंस यूज किया है, लिखा है he admires the new work of Nizar Hassan, saying that it beautifully highlighted the standpoint and aspiration of Palestinians against the Zionist activities of encroachment. इसको भी आप at least 2 sentences कर सकती हो. These are 2 long sentences. Standpoint को एक word करो या hyphen डाल के कर लो. Standpoint को एक word कर लो या hyphen डाल के stand और point को connect कर दो. They should not be seen as 2 different words apart. और आखिर में आपने the documentary he suggests will have a true impact if viewed without interruption. ये बात ठीक है, without अलबत्ता आपने break कर दिया. It is not 2 words, without is 1 word. इसको आप एक ही word लिखोगी. ठीक हो गया? But the most important thing, I would think, Mariam, that this is a good attempt for a first précis. It is a good attempt. Try to make shorter sentences and do not overshoot. Do not go beyond the 1/3 limit. 115-16 होने चाहिए थे, 130 वर्ड्स, 15 वर्ड्स आप ऊपर गई हो, ये नहीं करना. तो I think you should be able to write a good précis अगर आप इन principles को जहन में रखोगी. Usama Mazhar, raise your electronic hand. Usama is here. Oh, ये मेरी अलमास, मेरी there is no light since
पुत्र मुझे अल्मास की तो प्रेसी नजर आई नहीं है। ये अल्मास का नाम मैंने लिया था शुरू में। एक अल्मास, लेट मी हियर फ्रॉम यू। अपना अनम्यूट करो और बताओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने सर शकील को सेंड की थी कैम स्कैनर के थ्रू ऑनलाइन सर, आपने ईमेल की व्हाट्सएप थी? पे। सर ईमेल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें व्हाट्सएप कर दी थी और उन्होंने कहा था कि वो वापस सेंड कर देंगे इन हार्ड। अच्छा पुत्र, आप यूं करो कि मुझे, अगर आपके पास अभी वो व्हाट्सएप में सेव्ड है जी सर। तो मुझे ईमेल करोगी आप। माय ईमेल एड्रेस इज उमर फारूक के इनिशियल्स हैं UF। लिख रही हो? जी सर, रिपीट कीजिएगा सर। उमर फारूक के इनिशियल्स हैं UF जी सर। 2302 जी सर। @gmail.com। ठीक है सर। तो UF भूलेगा इसलिए नहीं कि इसको उफ भी कह सकते हैं हम। और 2302 जो है वो 23 फरवरी है, जिसको मेरा ईमेल एड्रेस पता लग जाता है उस पर फिर लाजिम हो जाता है कि वो मुझे बर्थडे पे विश करेगा 2302। हाँ सर। चलो आप मुझे ईमेल करो तो हम जी सर। इसको मैं आपको जो अपने कमेंट्स हैं वो ईमेल में ही भेज दूंगा। बाकी और बच्चे नहीं कर सकते हो मुझे ईमेल, सारे ना शुरू हो जाना। हैव यू चेक्ड ऑल असाइनमेंट्स, यू डिडंट कॉल माय नेम। सारा सलीम, तुम्हारा नाम क्यों नहीं मैंने लिया है? सारा सलीम की असाइनमेंट है और अभी आने वाली है थोड़ी देर में। चलो अच्छा उसामा मजहर, अच्छा बेटा क्वालिफिकेशन बताओ। सर डीवीएम किया हुआ है, वेटनरी साइंसेस। ठीक ठीक, बहुत दफा तुम बता चुके हो, लेकिन अब बच्चे वो वर्चुअल जो आइडेंटिटीज है ना वो रजिस्टर होने में टाइम लग जाता है। अच्छा पुत्र, इसमें आपका पहला सेंटेंस है निज़ार हसन was born and brought up in मशहद near Nazareth in 1960। अब मुझे बताओ कि he was born in 1960 but he wasn't brought up in 1960 ना। brought up तो वो होती रहती है फिर बाद में, ठीक है? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें इन चीजों को जहन में रखना होता है कि ही वॉज बॉर्न इन 1960 इन मशहद नियर नजरत, ठीक है? तो ब्रॉट अप अगर आप ना कहते तो ये सेंटेंस ठीक होता। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि आपका ये ट्रेसी यहां से लेके यहां तक, विच मेक्स ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ योर ट्रेसी, ये निज़ार हसन साहब के इंट्रोडक्शन पर ही है कि he started cinema in 1990 and he graduated in anthropology from Haifa University। तो ये सारी चीजें, ये जो मैंने शुरू में कहा था कि हमें उसके इंट्रोडक्शन पर बहुत वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस में ही निज़ार हसन a Palestinian filmmaker, was born in 1960 नियर नजरत। बस एक सेंटेंस में बात की और फिर हम उसकी पहली मूवी की तरफ चले गए इंडिपेंडेंस, फिर दूसरी मूवी के बारे में जो उसने ईमेल की थी ऑथर को उसका बताएंगे। तो
इसमें फिर वही बात, वो जो एरर बाकी बच्चे कर रहे हैं वो आपने भी किया है। आपने भी कहा कि द फिल्म वॉज अबाउट चूजिंग वंस एनिमी। कोई इस किस्म की बात नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंशन का एरर है। एक दो आपके ग्रामर के एरर्स भी हैं। द राइटर रिसीव्ड एन ईमेल होना चाहिए था, आपने रिसीव एन ईमेल लिखा हुआ है। और रिसीव के स्पेलिंग भी ठीक नहीं है। रिसीव के स्पेलिंग के बारे में टोटका जहन में रखो कि सारे कॉन्सोनेंट्स के बाद अगर आई और ई आने हो तो आई पहले आता है, ई बाद में आता है। लेकिन सी के बाद अगर ये दो वॉवल्स आने हो तो ई पहले आता है, आई बाद में आता है। तो रिसीव, परसीव, कंसीव, इन सब में ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। ठीक है। और बिलीव एल के बाद है तो आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा। विल यू रिमेंबर दिस नाउ? तो रिसीव के लिए स्पेलिंग RECEIVE। तो ये एक आपका ग्रामर का एरर था। फिर आपने he said for years Palestinian way and world cinema had helped him कहना चाहिए था ना पुत्र। had के बाद तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, had helped him कहना था, आपने help him लिखा हुआ है। और आखिर में आपने लिखा कि this movie put strength in Palestine। उन्होंने पैसेज में लिखा हुआ था कि it put Palestine in perspective। ठीक है, उसने ये नहीं लिखा हुआ कि it put strength in Palestine। इस तरह की बात नहीं है। तो ये आपका उसको समझने में कि putting Palestine in perspective का मतलब क्या होता है, ये आपको क्लियर नहीं था। At a time when Israel was advancing in their rights, कहना आप ये चाह रहे थे कि जब इजराइल पैलेस्टीनियंस का हक मार रहा था। तो एडवांसिंग इन देयर राइट्स जो आपने लिखा है दैट इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्रेशन। आपको यहाँ कहना चाहिए था व्हेन इजराइल वाज encroaching on their rights, well when Israel was violating the Palestinian rights, ये आपको लिखना चाहिए था। ठीक हो गया? चलो जी, शान नवाज, is शान नवाज around? If शान नवाज is around, raise your, आ गया शान नवाज, नजर आ गया। शान नवाज को भी निजार नाम अच्छा नहीं लगता, शान नवाज ने भी उसे नजीर बना दिया, मुसलसल नजीर बना रहा वो बेचारा, इतना मशहूर फिल्म मेकर। अच्छा बेटा, आपने मुसलसल पैलेस्टीनियन जो है वो स्मॉल पी के साथ लिखा। होमलैंड एक वर्ड होता है, होम और लैंड दो वर्ड्स नहीं होते। सप्रेस्ड के स्पेलिंग आपने SUPRE सिंगल S के साथ लिखा है। उसके थोड़ी देर बाद आपने ऑप्रेस्ड के स्पेलिंग ठीक भी लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है ये केयरलेस मिस्टेक है। आई एम श्योर यू न्यू द स्पेलिंग्स ऑफ सप्रेस्ड बट यू वर केयरलेस। अच्छा, आपने भी यहाँ पे लिखा है सेकंड डॉक्यूमेंट्री माय ग्रैंडफादर्स पाथ। मैंने ये बता दिया कि ये जो मूवीज हैं, पहली इंडिपेंडेंस और दूसरी
माय ग्रैंडफादर्स पाथ, इसको कॉमास में इसका नाम लिखो इन मूवीज का. His second documentary, My Grandfather's Path, is a long but excellent narrative that pays homage to Palestinian struggle. ये बात भी नहीं लिखी हुई. पैलेस्टीनी हो सकता है कि पैलेस्टीनियन स्ट्रगल के बारे में लिखा हो, इस दिखाया हो इस मूवी में, लेकिन वी आर नॉट सर्टन, ये कंफर्म नहीं है कि वो दिखाया हुआ है या बताया हुआ है. अच्छा, it highlights the needs for the oppressed not to become imbued like their oppressors. यहां पर क्या बात करना चाह रहे हो पुत्र? बोलो. Shahnawaz, can you hear me? I need to listen Yes, sir. from you. Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम. आपने कहा it highlights the needs for the oppressed not to become imbued like their oppressor. सर मतलब जुल्म ना करें सर. सर मुझे क्या सर इतने दिनों में याद नहीं है कि क्या. ठीक है, ये हो सकता है कि याद ना हो, लेकिन imbrute is to become brutal. Imbrute is to become brutal or become like animal. तो imbrute is not a noun, it is not an adjective, it is a verb. तो आपने कहा है not to become imbrute, तो इसकी जगह not to be imbruted होना चाहिए था. और ये इस किस्म का वर्ड है जो अगर हम ना ही यूज करें, हमने मुश्किल वर्ड्स के चक्कर में नहीं जाना. पहली बात, ये मैं कई दफा कह चुका हुआ हूं. दूसरा ये है कि इस मूवी में ये वही एरर जो मैं थ्रू आउट कह रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन का बच्चों ने ये एरर किया हुआ है कि इट हाईलाइट्स द नीड्स फॉर द ऑप्रेस्ड नॉट टू बिकम इम्ब्रूट, यानी वो कोई इस किस्म की नीड को हाईलाइट नहीं करती. ये मूवी इस पैसेज में नहीं लिखा हुआ. The approach of film, art and literature can save the mistreat people from hard feelings. ये लिखा है आपने, mistreated people होना चाहिए, वो मैंने करेक्ट कर दिया है. ठीक है, तो a couple of comprehension errors, समझने में प्रॉब्लम हुई है, बाकी ठीक लग रही है ट्रेसी. Maria Niaz, is Maria Niaz around? Raise your hand. जी मारिया की क्वालिफिकेशन इज BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर. मशहद विलेज का M कैपिटल होना चाहिए. आपका भी बेटा 4 लाइंस में, बल्कि पूरी 3 लाइंस में, 1 2 3 सेंटेंसेस में इंट्रोडक्शन चल रहा है निज़ार हसन का. उसकी हमें जरूरत नहीं थी. उसने एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएशन की थी. हमें क्या, जिस चीज में मर्जी उसने की हो, एंथ्रोपोलॉजी हो या जो मर्जी की हो उसने. तो आपने भी वही एरर किया. ही प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंस इन 1994, फुल स्टॉप, इन विच, नो, इन इट, इन द मूवी, यूं करोगी. और he digs Palestinians about Israeli मेरे पुत्र, आपने पूरे उसमें ना इजराइल I बड़ा लिखा है, ना पैलेस्टीनियन का P बड़ा है, ना जायनिस्ट का Z बड़ा है. क्यों अच्छे नहीं लगते आपको पैलेस्टीनियंस? क्यों आपने इस तरह लिखे? आपकी राइटिंग मुझे ये बता रही है कि that is a careless mistake. मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये पता नहीं है. आपकी राइटिंग ये बता रही है कि इट इज अ केयरलेस मिस्टेक. बी अटेंटिव टू दीज स्मॉल अदरवाइज ट्रिवियल मिस्टेक्स. अच्छा, इन इट ही डिग्स पैलेस्टीनियंस. डिग्स का क्या मतलब होता है? डिग्स सर पोक को ट्रांसलेट किया था कि तंग करता है उनको, एक तरह से तंग करता है. हाँ, तो डिग्स तो नहीं होता
सर गूगल पे मैंने इसके सिनोनिम्स निकाले थे। अच्छा चलो, गूगल तो फिर इतना ही समझाता है ना। अच्छा, तो डिग्स नहीं है, ही क्रिटिसाइजेस, ही टीजेस, टीज कर सकती हो, he teases Palestinians about Israeli concept of independence. अच्छा, फिर आपने वही मिस्टेक की कि मूवी में जो दूसरी उसकी न्यू फिल्म थी ग्रैंडफादर्स पाथ, उसमें दे से यू बिकम लाइक योर एनिमीज एट द एंड, कोई इस तरह की बात नहीं है। ये पॉइंट तो फॉलो कर चुकी हो ना पहले जो मैं सबको बता रहा हूं। चलो ठीक हो गया। तो आखिर में आपने लिखा है दिस लॉन्ग एंड प्रिसाइज्ड लॉन्ग बट चलो प्रिसाइज लिखना भी है तो लॉन्ग बट प्रिसाइज कर दो। नहीं, प्रिसाइज इज नॉट अ गुड वर्ड। लॉन्ग बट पॉइनियंट हो सकता है, आप खाली लॉन्ग रहने दो। दिस लॉन्ग फिल्म शो स्टोरी ऑफ पैलेस्टाइन। आखिर में आपने पैलेस्टाइन के स्पेलिंग्स ठीक नहीं लिखे हुए। दिस फिल्म शुड बी वॉच्ड इन वन गो। ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंशन का मेजर एरर है जहां पर वही वाली मिस्टेक जो सबने की हुई है, और साथ आपने ये जो पैलेस्टीनियंस इजरायलीज इनको आपने लिखा हुआ है विद स्मॉल लेटर्स, ये नहीं होना चाहिए। खुर्शीद अपना माइक म्यूट करो। चलो जी, अब है, ये कौन है? इरम। Is Iram here? Iram, raise your hand. All right. Iram Sajid is here. Iram, अपनी qualification बताओ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एमएससी ज़ूलॉजी किया हुआ है। All right, बेटा, you need to enhance your reading. आपको comprehension के issues हैं, चीज़ इसको आप properly कुछ आइडियाज को नहीं समझ सकी हो, जिसका मतलब है कि आपकी रीडिंग लिमिटेड है। अपनी रीडिंग को बढ़ाओगी तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होना शुरू होगी। एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रामर एज वेल। आपने सिंपल सा देखो, निज़ार हसन बॉर्न इन 1960। निज़ार हसन, अब आपसे अगर मैं अभी पूछूं तो आप मुझे फौरन कहोगी ही वॉज बॉर्न इन 1960, लेकिन लिखते हुए आपने वॉज नहीं लिखा हुआ। दिस इज अ केयरलेस मिस्टेक। इसी तरह ही वर्कड इन 1994, ही वर्कड एट इंडिपेंडेंस ऑफ पैलेस्टाइन, बिल्कुल भी नहीं। 1994 में उसने एक मूवी प्रोड्यूस की थी, उसका नाम इंडिपेंडेंस था। उसने ही वाजंट वर्किंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ पैलेस्टाइन। इसी तरह आपने लिखा निज़ार हसन, एक तो स्पेलिंग आपने नजर लिखा हुआ है NAZAR। निज़ार हसन सेंट मी एन ईमेल। आपने डिड यू अटेंड माय क्लास व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेसी राइटिंग? डिड यू अटेंड दैट क्लास? जी सर, ली थी क्लास। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करना, आई, मी, वी, अस, आवर, ये चीजें यूज नहीं होती हैं, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे तो आपने लिखा कि निज़ार हसन सेंट मी एन ईमेल। ही डिड नॉट सेंट मी एन ईमेल, ही सेंट द ऑथर ऑफ दिस पैसेज एन ईमेल। ओके सर। अच्छा, फिर आपने दूसरी मूवी का कहा इन माय ग्रैंडफादर्स पाथ।
उस full stop in which करके नहीं, in it. जी सर। He said select your enemies carefully. ये वही एरर है जिसका हम काफी देर से जिक्र कर रहे हैं। इस मूवी में कोई ऐसी बात नहीं की हुई थी। फुल स्टॉप के बाद आप लिख रही हैं as you would end up like them. as you would end up like them का मतलब है ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर पिछले सेंटेंस से मिला के लिखा जाए select your enemies carefully as you would end up like them, तब ये ठीक हो जाता है। लेकिन अभी जो आपने लिखा है this is an incomplete sentence, so do not break a complete sentence into two incomplete sentences. अच्छा, फिर आपने लिखा जी सर। if you will walk on the path of nonsense army of Palestine. मेरा पुत्र इतना गुस्सा, nonsense army of Palestine, कहाँ से इतना गुस्सा चढ़ गया था आपको? अच्छा, you would soon lost your dream and dignity. You would soon lose your dream and dignity. Lose lost नहीं, would के साथ first tense आएगी। The art of cinema and poetry saved me. Saved me आपने फिर लिखा है, saved me नहीं, not the first person. You will have to use the third person. ठीक हो गया? तो आपके लिए सर एक्सक्यूज मी। जी 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 सर आप इस प्रेसी की मेन थीम सर लेक्चर की इस प्रेसी का कोई मेन थीम नहीं है। प्रेसी का मेन थीम नहीं हुआ करता। प्रेसी में जितने आइडियाज हों वो हमने लिखने होते हैं सारे के सारे, और जितना मैं इसको कवर कर रहा हूं उसमें मैं वही मेन आइडियाज ही डिस्कस कर रहा हूं जो आप लोगों ने लिखने थे। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं उन सब पे अटेंटिव रही हो अगर शुरू से, तो फिर आपने सब कुछ सुन लिया। सर देयर इज सर नो लेट मेन थीम। सर लेट जी ज्वाइन किया सर इसलिए सर। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सर अगर इस, आप वो उसका मेन कंसेप्ट बता दें कि वो क्या कहना चाह रहा है प्रेसी में सर, जो तो फिर फलस्तीन के बारे में लेट सर, ज्वाइन उसका मुझे करना किसका कसूर है? सर मेरा। जब तुम्हारा कसूर है तो फिर पूरी क्लास को उसकी सजा क्यों दें हम? हैं? आप ओके सर अभी भी सुनती फाइन। रहो। 8-10 मिनट अभी हम जो मजीद गप लगा रहे हैं इसमें आपको काफी जी आइडिया सर। हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता जी रहा हूँ सर। कि इसमें जो मेजर एरर बच्चों ने किया है आप समेत, वो ये है कि जी आप सर। लोगों ने ये समझा है कि उस मूवी में ये मैसेज दिया गया था कि वी हैव टू चूज आवर एनिमीज केयरफुली। ऐसा नहीं है। वो ऑथर सिर्फ अपने बारे में बता रहा है कि मुझे ये पता है हमेशा से कि वन शुड चूज वंस एनिमीज केयरफुली, वरना वन हैज द चांस ऑफ टर्निंग इनटू वंस एनिमी। कि आप अपने एनिमी जैसे हो जाओगे अगर आप उसी तरह रिएक्शनरी हो और गुस्से वाले हो, तो आप अपने एनिमी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। और उस बिटरनेस से बचने के लिए जरूरी ये है कि आप आर्ट का, कल्चर का, सिनेमा का, लिटरेचर का सहारा लो। और वो कहते हैं कि लिटरेचर, कल्चर, आर्ट, सिनेमा, पैलेस्टीनियन कल्चर में इन चीजों की वजह से बचा जा सकता है। दिस इज एन आइडिया जो मोस्टली बच्चों ने गलत किया है आप समेत। ठीक हो गया? जी सर थैंक यू चलो सर। शाबाश, वेलकम। अब हम आगे जा रहे हैं। लो जी, उर्वा, डू वी हैव उर्वा? If Urva is here in the class, please raise your hand. Urva is not here. ये जो है Dr. Urva Tareen, you are new, right? Is this the first class that you're in?
Yes, sir. It's my first class. अच्छा चलो, ये तो फिर आपके कोई ज्यादा काम की नहीं थी क्लास। चलो कोई बात नहीं, हम आपके साथ फिर गप लगाएंगे। चलो म्यूट कर लें आप उर्वा, डॉक्टर साहिबा। उर्वा इज नॉट हियर। हु इज देयर? सारा सलीम। सारा सलीम, आई हैव योर प्रेसी। खुश हो जाओ, तुम परेशान थी कि तुम्हारा नाम नहीं लिया गया। सारा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर एमफिल केमिस्ट्री। एमफिल केमिस्ट्री। हमने जब ऊपर टाइटल लिखना होता है तो हमने उसके साथ वर्ड टाइटल नहीं लिखना, TITLE लिखने की जरूरत नहीं होती। आपका ये है जी, बी केयरफुल हु यू चूज एज योर एनिमी। आपने टाइटल ही वो वाली बात दे दी। हम इसमें आपने भी फर्स्ट 3 लाइंस में, आपके फर्स्ट 3 लाइंस में इंट्रोडक्शन ऑफ निज़ार हसन चला है। इसकी जरूरत नहीं थी एक सेंटेंस में। शुरू से क्लास में हो, सुन रही हो जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। ऑलराइट। अच्छा, फिर आपने कहा in 1994 he remarked in his film Independence that Israel's act of stealing Palestinian land and calling it independence is absurd. ये देखो 1994 में he remarked is past tense, ठीक है? तो आखिर में calling it independence is absurd नहीं होगा, was absurd होगा। सेंटेंस में अगर शुरू में आप पास्ट टेंस यूज कर चुकी हैं तो आगे भी पास्ट होगा। पास्ट फॉलोज पास्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एमफिल केमिस्ट्री सर। अच्छा, he emailed the writer about his latest film and included a link to the director's cut. This is an expression of the passage. और ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं थी, इसको हम जाने ही देते। अगर हम जिक्र ना भी करते, ही ईमेल टू द राइटर अबाउट हिज लेटेस्ट फिल्म कह देते, तो भी कोई लिंक शिंक भेजा होगा ना ईमेल में। तो गलती ये हुई कि एक तो हमने एक अननेसेसरी सी इन अनइम्पॉर्टेंट बात को मेंशन किया और कर भी दिया इन द एक्सप्रेशन ऑफ द पैसेज। बच्चों को जो मेरी ये मार्क की हुई असाइनमेंट्स मिलेंगी उसमें अगर मैंने सी लिखा हुआ कहीं पे, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपको सी ग्रेड मिल रहा है, बल्कि इसका ये मतलब होगा कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन एरर। और अगर कहीं पर मैंने EOP लिखा है, इट वुड मीन एक्सप्रेशन ऑफ पैसेज। अगर कहीं मैंने SS लिखा है तो इट मीन सेंटेंस स्ट्रक्चर। और कहीं पर मैंने AI लिखा है तो इट मींस एलियन आइडिया। मोस्टली मैंने ये 3 abbreviations यूज किए हैं, AI फॉर एलियन आइडिया, C फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड EOP फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पैसेज। तो आपने ये एक्सप्रेशन ऑफ पैसेज यूज किया। आखिरी पार्ट ऑफ योर précis is lacking coherence. It is not a bad précis. It is not a bad attempt for a first précis, lekin it is lacking coherence and continuity. Those angered by the Zionists would soon end up like their enemy. It is a trap that makes you forget your identity. ये करके फिर फौरन the Palestinian aspects in cinema has saved him from this trap. अब who is him? ठीक है, अगर आप यहाँ पे have, एक तो have होना चाहिए था, 2 चीजें हैं, the Palestinian aspects and cinema, 2 चीजें। तो has saved नहीं होगा, have saved होगा। Have saved him from this trap. Who is him? The author. In his new documentary, he has put Palestine in perspective. अब यहाँ पर जो his कह रही हो, that is not the author, but बल्कि this is Nizar Hassan.
डू यू गेट इट? तो Yes, दो sir. सेंटेंसेस में आपने हिज या ये जो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है थर्ड पर्सनल प्रोनाउन वो आपने यूज किया है एक दफा हिम इज अबाउट द ऑथर, द अदर सेंटेंस में हिम जो है या हिज जो है वो इट इज अबाउट निज़ार हसन। हैज पुट पैलेस्टाइन इन पर्सपेक्टिव, ये बात भी जो है ये एक्सप्रेशन ऑफ पैसेज है। तो हमारा जो सारा सलीम के लिए पीस ऑफ एडवाइस है कि यू विल यूज योर ओन एक्सप्रेशन, यू वोंट यूज द एक्सप्रेशन ऑफ द पैसेज। ठीक हो गया? Yes, sir. चलो शाबाश। गुलशन लियाकत, Gulshan Liaquat is here. बताओ बेटा। गुलशन आपके लिए भी वही पीस ऑफ एडवाइस है, यू नीड टू एनहांस योर रीडिंग, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। दैट इज द वे टू इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन। आपको कॉम्प्रिहेंशन के एरर्स हैं और you need to work on your grammatical sentence structure too. Palestinian का P throughout छोटा है, मशहद का M छोटा है, स्पिरिट ऑफ योर गोल के लिए स्पिरिट के स्पेलिंग आखिर में आपने T के बाद E डाल दिया है, वो स्प्राइट के आखिर में तो होता है, स्पिरिट के आखिर में नहीं होता। लाइफलाइन के ठीक नहीं है। अच्छा जी, अच्छा अब ये आपने कहा आपका भी वही एरर आया है जो इससे पहले बाकी बच्चों का आ रहा था कि पिक योर ओपोनेंट्स डिलिबरेटली। ये उसने कहा कि अपने ओपोनेंट्स, ही सेड पिक योर ओपोनेंट्स डिलिबरेटली। इस सेंटेंस के साथ एक मसला ये भी है कि ही सेड कि आगे पिक योर ओपोनेंट्स जो आपने लिखा है ये तो डायरेक्ट नरेशन में इस तरह लिखा जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन में होगा ही एडवाइज्ड टू पिक वंस ओपोनेंट्स या टू पिक योर ओपोनेंट्स। ही एडवाइज्ड टू करके आएगा, ही सेड पिक योर ओपोनेंट्स डिलिबरेटली, ये डायरेक्ट नरेशन में हुआ करता है, इनडायरेक्ट नरेशन का स्टाइल ये नहीं है। They are the rival of Jewish law, ये कोई बात इस तरह की नहीं की हुई पैसेज में। This is an alien idea, मुझे नहीं पता कि ये आपने क्यों लिखा है rival of Jewish law। और मेरा बेटा आपने मूवी के नेम को भी चेंज कर दिया ताकि वो आपने इन योर ओन वर्ड्स के चक्कर में इतना गई हो कि आपने my grandfather's path को my ancestors journey करके कि as if no it is not, it is the specific name of a film, you cannot change it। ठीक है, इसी तरह इंडिपेंडेंस जो मूवी है उसको लिबरेशन हम नहीं कह सकते हैं, वो इंडिपेंडेंस ही है, it is the name of a movie and it has to stay as such, उसी तरह रहना चाहिए इसको। ठीक हो गया? तो you need to work on your grammar and you need to enhance your reading। Am I clear? Yes, sir. दोबारा बोलो। Yes, sir. Clear. चलो शाबाश। मशहूद, is Mashhood here? Mashhood is here। मशहूद, हमने टाइटल और प्रेसी अलग अलग नहीं लिखना, TITLE उसको मैं काट देता हूँ। प्रेसी यूजिंग सिनेमा एंड आर्ट एज बुलवर्क अगेंस्ट जायनिस्ट्स, ठीक है। आपका भी वो वाला एरर
In 1994, he produced a documentary Independence, full stop, in which, समझ गए हो ना जो मैं बता रहा था? In it कहो या in that movie कहो, in which नहीं हो सकता. अच्छा, Israel is consistently dispossessing Palestinians in the pretext of their independence. In the pretext नहीं, on the pretext होगा. इसी तरह आपने 3 पैराग्राफ्स बनाए हैं. जिस तरह पैसेज में 3 पैराग्राफ्स से आपने 3 पैराग्राफ्स बनाए हैं. आप एक ही पैराग्राफ में प्रेसी करें, पैराग्राफ से ज्यादा नहीं बनाएं. फिर आपका भी वो जो कॉम्प्रिहेंशन का एरर है बाकियों वाला, द फिल्म सेज चूज योर एनिमीज केयरफुली, फिल्म ऐसी कोई बात नहीं कर रही है. और सिनेमा and art had saved him from that trap, saved him from that trap. This is expression from the passage. जो का तू लिखा हुआ है, इसका discredit मिलेगा आपको. अच्छा, new documentary as it is explaining precisely about Israel's dispossession. डिस्पोजेशन जो है वो इजराइल की नहीं है, वो पैलेस्टीनियन डिस्पोजेशन है. ठीक है. और एक्सप्लेनिंग अबाउट ना करो, एक्सप्लेनिंग पैलेस्टीनियन डिस्पोजेशन. ठीक हो गया? चलो, दिस इज ऑल दैट आई हैड टू से. कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर. ओके. Fahad Mustafa. Fahad Mustafa, did you attend my class in which I gave the principles of Tracy writing? Yes, sir, I attended the class. So, Puttar, what have you done with the Tracy then? How long did you take? How much time did you give to writing this Tracy? About an hour. आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर BS सिविल इंजीनियरिंग सर. कहाँ से किया है? सर NFC सर. तो मुझे ये बताओ कि ये क्या आइडिया है कि पैलेस्टाइन बीइंग हिज homeland is very beautiful and Israel has no right to seize Palestine. ये पैसेज में बताओ, ये कहाँ पर ये बात लिखी हुई है? पैसेज आपके सामने होगा, कहाँ पर ये बात लिखी हुई है? दूसरी ये बात बताओ, he wants peace in Palestine but his dream will remain dream unless Zionist project is there. ये बात कहाँ लिखी हुई है? Palestine has no military to fight for every inch of their homeland. ये बात कहाँ लिखी हुई है? The continued colonization of entirety of Palestine by a European settler colony makes them dominant over Israel. ये बात कहाँ लिखी हुई है? While Israelis have no stories to tell except the abuse of biblical texts, ये बात कहाँ लिखी हुई है? I thought कि आपने, देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि आप first three lines पकड़ें, उनकी प्रेसी करें, exactly जो बात वहां लिखी हुई है वो प्रेसी में लेकर आए. अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी. यूरोपियन कॉलोनिस्ट की कहाँ बात है पैसेज में कहीं पे? पैलेस्टाइन की मिलिट्री नहीं है टू प्रोटेक्ट एनी इंच, ये बात कहाँ है? All your précis is full of alien ideas. I really thought that you're the only person I would like you to redo it so that I have a satisfaction that you did pay attention
to my class when I was giving you the principles. Redo it and send to me जो मैंने email अभी बताया था uf2302@gmail.com, उस पे मुझे send करो before midnight tonight. This is not a presi, और मैं proper presi देखना चाहता हूँ आपकी. So UF sir capital, UF है या small है? सब कुछ small है. UF 2 ही letters हैं, वो दोनों small हैं. आफाक अहमद खान. आफाक, चलो आ गया, आफाक आ गया. आफाक, पहली प्रेसी पे मैं किसी को खुश करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये मेरी मीन हिस्ट्री के भी खिलाफ है, लेकिन तुम्हारी प्रेसी पे मैंने गुड लिखा है. इट इज अ गुड प्रेसी. योर्स इज दी ओनली प्रेसी जिसने मुझे खुश किया है. जो एक तो आपने वो जो कॉम्प्रिहेंशन का एरर था आपकी तरफ से नहीं हुआ वा. एक छोटा सा एरर है इसमें कि आपने भी एक तो निज़ार हसन का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींचा है. यस सर. और दूसरा ये कि आपने कहा है he is an anthropologist, Haifa University graduate and a Palestinian rights activist. ये प्रेसी में कहाँ लिखा हुआ है कि he is a Palestinian rights activist? कहीं पर नहीं लिखा हुआ. Although हम सबको आइडिया जरूर हो रहा है उससे कि ये एक्टिविज्म थ्रू मूवी मेकिंग, थ्रू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, वो एक्टिविज्म करता है, लेकिन पैसेज में कहीं नहीं लिखा हुआ. ठीक हो गया. तो आई हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस एज एन एलियन आइडिया. उसके बाद लास्ट वर्ड आपका है द राइटर सजेस्ट्स इट टू बी वॉश्ड इन वन गो. वन और गो में हाइफन देने की जरूरत नहीं है. वन गो, दो अलग अलग वर्ड्स करके लिखो इन वन गो. और उसके अलावा ये है, यहां से सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, फिर यहां से हो रहा है, फिर यहां से, फिर यहां से. ये क्या है? एक जिसे स्केल कहते हैं, फुट रूलर कहते हैं, वो मेरे ख्याल में साथ रख के लिखना चाहिए तुम्हें. जब ये रेड लाइन लगी हुई है तो ये जंपिंग क्यों है? चलो, क्योंकि अब मैंने कोई ना कोई मिस्टेक तो निकालनी थी, तो मुझे अब ये भी मैंने कहा चलो बाकी सबको इतना सुना. बट यू डिड वेल, यू हैव डन वेल, वेल डन, कीप इट अप. अच्छी प्रेसी थी आपकी. ठीक है, थैंक यू सर. ओके, वेलकम. अच्छा जी, ये है जी फरजीन आरिफ. Farzeen is here. Okay. Nizar Hassan's views about Israel and Palestine conflict. तो ऊपर आपने प्रेसी लिखा, हम प्रेसी का वर्ड काट देते हैं. अच्छा पुत्र, आपने भी बहुत ज्यादा गुस्से में आप आ गई. आपने कहा he punched the stupidity of Palestinian dialogist. तो punched the stupidity जो है वो उसने he criticized the Israeli notion of independence, लेकिन उसने it was not the Palestinian dialogist's stupidity. वो ये अगर इसे आप बड़े गौर से पढ़ो इस पैसेज को, तो आपको ये नहीं लगता कि वो पैलेस्टीनियंस भी उस नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ एग्री कर रहे हों. वो एग्री नहीं कर रहे थे. वो कहीं नहीं लिखा हुआ पैसेज में कि वो जो
पैलेस्टीनियंस हैं, लेकिन वो उनके साथ जो गप लगा रहा था पहली अपनी डॉक्यूमेंट्री में, इंडिपेंडेंस वाली डॉक्यूमेंट्री में, उनके साथ गप लगा रहा था, उन्हें बार बार कहा जा रहा था यार मुझे ये तो जैसे आप टॉक शोज देखती हो, वो उन्हें बार बार कहा जा रहा था, पैलेस्टीनियंस को ही बार बार कह रहा था यार मुझे ये तो बताओ, ये इंडिपेंडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये इंडिपेंडेंस कैसे है इजरायलियों की, ये इंडिपेंडेंस कैसे है कि वो तो एनेक्स कर रहे हैं हमारा लैंड और हमें कह रहे हैं इंडिपेंडेंस हो, ये तो समझाओ मुझे, ये तो समझाओ मुझे, ये तो समझाओ मुझे, यूं करके पोक करना, टीज करना। लेकिन वो उसने ये कहीं पर पैसेज में नहीं लिखा हुआ कि वो जो उसके इंटरलोक्यूटर्स थे, डायलॉजिस्ट थे, वो स्टूपिड थे और वो इस नोशन को सब्सक्राइब कर रहे थे, ये बात नहीं लिखी हुई थी। ठीक हो गया? तो पहला तो एक ये कॉम्प्रिहेंशन का। फिर आपकी तरफ से भी वही एरर आया है, my grandfather's path describes that they must choose their enemies cautiously। और ये बात मैं थ्रू आउट बता चुका हूं कि कोई ऐसी बात उस मूवी में नहीं थी, ये ऑथर ने सिर्फ डिस्क्राइब किया है कि एक अच्छे पीस ऑफ लिटरेचर, आर्ट, सिनेमा, थिएटर, कल्चर की वजह से वो बिटर होने से महफूज रहता है, उसने सिर्फ ये बात की हुई है। बाकी for you to, for a first attempt, it is not a bad attempt। यही दो एरर्स थे, आपके कोई ग्रामर का भी कोई मेजर इशू नहीं लग रहा, ये दो कॉम्प्रिहेंशन एरर्स थे, वर्ड लिमिट भी ठीक है आपकी, बस ये जो दो एरर्स हैं कॉम्प्रिहेंशन के, वो सिर्फ आपके मिस्टेक्स थे। ठीक हो गया? चलो, और है जी शिजा। अच्छा जी, Shiza, a Palestinian's epic ode to his homeland. It is a good title, लेकिन हमने उसके साथ टाइटल लिखना नहीं है। He produced Independence, full stop, which was about, which capital आपने लिखा है, which was about Palestinians thinking. It was about, full stop के बाद it से शुरू करना है, which से शुरू नहीं करना। Regarding Israelis' odd conception of independence, Israelis की odd conception है, तो Israelis के S के बाद apostrophe डालना है, ऊपर वाला कॉमा डालना है। Israelis' odd conception of independence। News about Israel's planning to appropriate Palestine। एक्चुअली अप्रोप्रिएट पैलेस्टाइन नहीं कर रहे थे वो, अप्रोप्रिएट मोर पैलेस्टीनियन लैंड, पूरा पैलेस्टाइन अप्रोप्रिएट नहीं कर रहे थे, मोर पैलेस्टीनियन लैंड अप्रोप्रिएट कर रहे थे। तो पुत्र कैच, क्रिकेट ही अगर तुम देखती होती तो तुमने कैच को कॉट, उसका पास्ट टेंस बनाना था, कैच्ड नहीं बनाना था, CATCHED नहीं लिखना था, कैच्ड की जगह कॉट लिखना था, CAUGHT। अच्छा, the author received Hassan's mail regarding his new film My Grandfather's Path with a link, फिर फुल स्टॉप लगा के फिर which से शुरू किया, which indicates choose foes cautiously। एक तो which का एरर है, तो इट से शुरू करोगी, और दूसरा ये है कि उस मूवी में कोई ऐसी बात नहीं थी कि चूज फोर्स कॉशियसली। तो सेम गोज फॉर एंटी जायनिस्ट इमिग्रेंट्स, ठीक है। The author says Palestinians
situation and world art have secured him from this trap. हम Palestinian cinema and world art कह लो. Palestinian situation as portrayed in their literature and art, उसकी वजह से फिर आगे तीसरी दफा which वाली मिस्टेक की है. Concise version of my grandfather's path has been aired in pieces, full stop, which must be watched continuously. Which nahi, it must be watched continuously. You can improve, you can write a good précis. ठीक है, जो errors में point out करूंगा उन पे तवज्जो देती रहोगी तो you should be able to write better. चलो जी, अहमद असफंद रूनमा नहीं हुए. अहमद असफंद तशरीफ ले आए हैं. किधर थे? सर जरा बाहर गया हुआ था काम से. इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? सर फादर को कहीं लेके जाना था इसलिए. अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है असफंद? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ऑलराइट, तो एक तो ये है कि प्रेसी 1 पैरा में करोगे. ओके सर. 2 या ज्यादा पैराग्राफ्स नहीं बनाओगे. आपने लिखा है as Israel proceeded its annexation agenda. As Israel proceeded with होना चाहिए. As Israel proceeded with its annexation agenda में it के IT apostrophe s वाला its नहीं होगा, without apostrophe होगा. फर्क क्या होता है? It apostrophe s का मतलब होता है it is, और इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेशन शो कर रहा है. जैसे ही का हिज, शी का हर, तो इट का इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी ये होता है. एंड इफ इट इज विद एन एपोस्ट्रोफी तो उसका मतलब है इट इज. तो आपने भी उसी ट्रैप में आप आए. The film suggests to show prudence while choosing one's enemies and don't fall into the trap of provocation. एक तो फिल्म कोई ऐसी बात शो नहीं कर रही. दूसरा, इस सेंटेंस में स्ट्रक्चरल फ्लॉ ये है कि अगर आप ये कह भी दें the film suggests to show prudence while choosing one's enemies, आगे लिखोगे and not to fall into the trap, and don't fall नहीं आएगा यहाँ पे, and not to fall into the trap of provocation. फिर आपने लिखा है lastly this documentary is a blissful art नहीं, piece of art, is a blissful piece of art that denounce, आपने denounce लिखा है, उसे denounces करो, that denounces. S लगाना है. That denounces inhumane Israel's encroachment and put forward लिखा है, no, puts forward and puts forward Palestine as its main perspective. नहीं आएगा. As its main perspective नहीं. To put Israel into perspective के उसको किसी और चीज के बैकड्रॉप में प्रोजेक्ट करना. जो ऑथर ने पैसेज में लिखा हुआ है वो ये है कि पैलेस्टाइन को इजरायली अग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्रोजेक्ट करना, उसको एक पर्सपेक्टिव देना. ठीक है, तो ये जो आपने आखिर में किया है ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं है. Puts forward Palestine as its main perspective, no.
puts Palestine in a new perspective. ठीक ठीक हो गया? चलो ठीक। शाबाश। चलें जी, हम बाकी बच्चे बहुत सारे थे, उन्हें ये होपफुली उन्होंने भी कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मुझे इसके अलावा तरीका कोई नजर नहीं आ रहा था। तुम लोग असाइनमेंट्स देते थे और वो मार्क मैं कर भी लेता था, तो हम बिकॉज डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। अब आई विल सेंड दीज, ड्रॉप दीज एट द अकेडमी टुमारो। ये लेके इसको देखना शुरू करो अगली असाइनमेंट तक, और होपफुली वी विल हैव अ प्रॉपर क्लास इन दिस वीक जिसमें हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, we call it a day. See you, hopefully we shall meet again. जी बताएं वली सर ज़ेब। मैंने असाइनमेंट जमा करवाया था सर, मेरा नहीं आया सर। आप ने किसको दिया था असाइनमेंट? ऑफिस में दिया था सर। आप कल जाओगे एकेडमी? सर ऑनलाइन क्लासेस होती है। अच्छा ये बताओ कि चलो मैं एकेडमी वालों से पूछ लूंगा, आपके पास उसकी कोई कॉपी पड़ी हुई है? नहीं सर, वही लिखा था और वही सबमिट करवाया था सर। चलो मेरा ख्याल है फिर आपने जिस दिन मैंने कहा था उस दिन नहीं दिया होगा, 1-2 दिन बाद दिया होगा हो सकता है। जी जी सर। बस ये हुआ होगा। चलो मैं I'll try to get hold of your assignment from the academy और फिर मैं मार्क करके आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। क्लास एंड हो गई। क्या हाल है आसमा?